आज की कहानी में स्टेप फादर उसका रेप करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उससे मर्डर हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एना को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिशियन बनने का शौक था। तभी इसका स्टेप डैड आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में वो उसे किक मारती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एना को पकड़ लिया जाता है। वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसका पति ऐसा आदमी नहीं था, इसने मर्डर ही किया होगा, जिस वजह से उसे सजा सुनाई जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर पहले ही दिन वार्डन फ्लैग सबका इंटरव्यू लेता है। फिर एना को उसके सेल में डाल दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात जेनी से होती है जो बहुत ही कम बोलती है। फिर अगले दिन उससे एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि अगर तुम्हें जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वरना तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगी। एक्चुअली जेल के अंदर एक किला का ग्रुप होता है और दूसरा कोडी का। एना कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो अकेला रहने का ही डिसाइड करती है, लेकिन तभी कोडी गैंग की लड़की उस पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें वार्डन के पास जाना चाहिए जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, लेकिन वार्डन के भी इरादे ठीक नहीं होते हैं। एना उसकी बात नहीं मानती है और अपने सेल में वापस आ जाती है। फिर उसकी सेलमेट उसे देखती है और उसको किस करके अपना काम शुरू कर देती है। अगले दिन किला गैंग की लीडर एना को घूर रही होती है, उसे तंग करती है। एना डिसाइड करती है कि वो कोडी गैंग को ज्वाइन करेगी, लेकिन कोडी गैंग को इस पर ट्रस्ट नहीं होता है। वो इसे बोलते हैं कि अपना यकीन बनाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें तुम पर यकीन हो जाए। एना खुद को तैयार करती है, पानी पीती है और अकेली किला गैंग पर हमला कर देती है। लड़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उसके विश्वास को साबित करने के लिए काफ़ी था। इस लड़ाई की वजह से वार्डन फ्लैग उसे 2 दिन के लिए आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है जहाँ उसे निकट रहना पड़ता है, और फिर उसे बुलाता है और समझाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पूरा महीना इसी चैम्बर के अंदर रहना पड़ेगा, वे भी बिना कपड़ों के। एना के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे वार्डन की बात माननी पड़ती है। ये सब करने के बाद अब वो ऑफिशियल कोडिंग गैंग का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं थी। एना को पता था कि अगर उसे सरवाइव करना है जेल के अंदर तो उसे इन सबकी बात माननी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है जो आज भी उसे ही ब्लेम कर रही थी। एना का दिल टूट जाता है। फिर अगले दिन किला गैंग और कोडिंग गैंग के बीच लड़ाई हो जाती है। वार्डन तक यह खबर पहुंच जाती है जो इसे ब्लैकमेल करता है और इसके साथ अल्टीमेट होता है। ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ता है। फिर वो अपने सेल में वो जाती है और अपनी सेलमैन पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन एना को दोबारा वार्डन के सामने लाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसा करने से मना कर देती है। फ्लैग गुस्सा करने लगता है और उसे आइसोलेट चैम्बर में डाल देता है जहां वो 1 हफ्ते तक रहती है। वहां से निकलने के बाद एना ड्रग लेने लगती है। ड्रग्स की उसे ऐसी लत लग जाती है कि वो इंजेक्शन पर आ जाती है। ये सब करने के बाद उसकी दिमागी हालत ठीक भी नहीं रहती है, उसे हेल्यूसिनेशन होने लगती है, वो सुसाइड करने लगती है। तभी गार्ड उसको पकड़ लेता है, उसे फिर से आइसोलेट चैम्बर में डाल दिया जाता है। अब ड्रग ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और खाने वाली प्लेट को तोड़कर अपनी ही नस काट लेती है, लेकिन जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। एना का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है जहां उसे पता चलता है कि यहाँ मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ड्रग के नशे की वजह से इस हालत तक पहुंच चुकी है। एना की तब यहाँ आँख खुल जाती है जब उसके सामने ही एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि वो आज से ड्रग्स नहीं लेगी और जो गलतियाँ उसने की है वो सब ठीक करेगी। फिर उसकी माँ उससे मिलने आती है जो उसे बताती है कि मुझे रियलिटी का पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हें अब जेल से निकलवा के ही रहूँगी। उसकी माँ उसे सॉरी बोलती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एना पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। वो वार्डन फ्लैग के पास जाती है और उससे एक एग्रीमेंट साइन कराती है जिसके बदले वो एना के साथ जो मर्जी चाहे कर सकता है। वो बताती है कि उसे एक सेपरेट सेल चाहिए और कोई भी उसे तंग ना करे। फ्लैग फौरन मान जाता है, जिसके बाद वार्डन एना को पहली बार एक बजाने का मौका देता है, लेकिन ये बात जब कोडी गैंग को पता चलती है तो वो एना के चेहरे पर गहरा कट लगा देती है। एना फ्लैग पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि कोई उसे टच भी नहीं करेगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि फ्लैग ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन फ्लैग ये सब सुन रहा होता है। वो डॉक्टर को ही मरवा देता है। फ्लैग उसके लिए फिर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। परफॉर्मेंस के बाद फ्लैग उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब हायर अथॉरिटी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आएगी तो मैं उनके सामने तेरे हक में वोट करूंगा ताकि तुम्हें अच्छे बिहेवियर की वजह से कंडीशनल बेल मिल सके। वो मान जाती है। फिर वो ये बात अपनी सेलमेट को बताती है जो उसे समझाती है कि वार्डन बस तुम्हारा यूज कर रहा है। जिसके बाद एना अपना दूसरा प्लान बनाती है और फिर एना कोडी गैंग से कैमरा लेती है ताकि वह फ्लैग के साथ जब अगली बार करे तो वह उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके और हायर अथॉरिटी के सामने इसका असली चेहरा दिखा सके। इसके बाद एना वार्डन के पास जाती है और कोडी यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर ले रही होती है। फिर हायर अथॉरिटी के सामने एना को बुलाया जाता है। एना जो उनके सारे सवालों के जवाब दे देती है।
लेकिन फ्लेग एक बार फिर धोखा कर देता है। वो बोलता है इसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे जेल के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है, इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसे पता नहीं था एना के पास प्लान भी था। एना फ्लेग की वीडियो हायर अथॉरिटी के सामने रख देती है, जो ये देखकर फ्लेग को हायर अथॉरिटी अरेस्ट कर लेती है और एना के इस काम की वजह से उसे कंडीशनल बेल मिल जाती है और फिर फ्लेग को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद एना बेगुनाह साबित होती है, उसे आज़ाद कर दिया जाता है। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि एक्सप्लेनेशन कैसा रहा।